हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यो टेक सपोर्ट इंडिया पर मैं कौशल किशोर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रिपल सी चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने समय बचाने के लिए पहले से अपने टॉपिक मेंशन कर रखे हैं राइटर में, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन कर दे सकूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स के अंतर्गत इंसर्टिंग टेबल्स, एडिंग क्लिप आर्ट्स एंड पिक्चर्स, इंसर्टिंग अदर्स ऑब्जेक्ट्स, रिसाइजिंग एंड स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट्स एंड फाइनली क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने समय बचाने के लिए इम्प्रेस पहले से ओपन कर लिया है, और इसमें जो हमारा मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है इंसर्टिंग टेबल्स, उसके बारे में स्टडी करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से स्लाइड ले रखी थी, ठीक है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिंपली मैंने ब्लैंक स्लाइड का प्रयोग किया था, उसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करके ये 5 स्लाइड मैंने इंसर्ट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे जिसमें हम सेकंड नंबर की स्लाइड पे इंसर्टिंग टेबल वाला ऑप्शन है आज का पढ़ने के लिए, उसको देख लेते हैं। तो अपनी स्लाइड में टेबल को इंसर्ट कराने के लिए आप इस टूल बार में जो टेबल बटन है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइड में जो ऑप्शंस आता है, जैसे कि अभी ये स्लाइड में जो ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पर टेबल का, इंसर्ट टेबल, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छा, इंसर्ट टैब पे जाकर भी आप इंसर्ट मेनू के पे जाकर भी आप जो है टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके लिए टेबल लगाने के लिए। तो हमारी स्लाइड में ही चूँकि ऑप्शन आ रहा है, आप जो है यहीं पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज वो आपसे मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ऑफ रो 2 रहता है और नंबर ऑफ कॉलम 5 रहता है। तो अगर आप एज इट इज़ चाहते हैं तो ओके करेंगे, और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एक टेबल आ जाएगा, जिसको आप नीचे से ये जो टेबल कंट्रोल बटन आ गए हैं, इनसे आप जो है टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप साइड बार में इसकी प्रॉपर्टी से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो साइड बार को निकालने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ में F5, तो साइड बार ओपन हो जाएगा, जिसमें इस टेबल की हम प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। यहाँ से ये रहा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हम टेबल की, और यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करना हो, जैसे फ़ॉन्ट कलर क्या लेना है, स्पेसिंग इंडेंटिंग की सेटिंग क्या चाहिए आपको, ठीक है, लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, टेबल का डिज़ाइन कौन सा चाहिए, ठीक है, क्या टेबल के अंदर हेडर रो चाहिए, टोटल रो चाहिए, वेंडेज रो चाहिए, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट लास्ट कॉलम, या फिर वेंडेज कॉलम्स चाहिए। तो जो भी हमें रिकॉर्डिंग होता है उस पर हम जो है चेक कर देते हैं। ओके, बहुत आसान है। तो आपको जो भी व्यू लेना है, एग्जांपल के लिए मैं टेबल डिज़ाइन में ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अब मेरा यही वाला डिज़ाइन देखिए टेबल का हो गया है। और यहाँ पर जिस तरह से हम राइटर में टेबल में वर्क करते थे, एज इट इज़ यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इसमें मूवमेंट के लिए आप जो है टैब का प्रयोग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव के लिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो फिर आप हॉरिजॉन्टल मूव होगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट टैब दबाओगे तो जो है लेफ्ट राइट मूवमेंट होगा, ठीक है, रोज के अंदर। और आप जो कीबोर्ड है उसके एरो की का भी प्रयोग कर सकते हो साथ ही साथ। तो टेबल के अंदर एंट्री कराने का मेथड सेम वैसे ही है जैसे कि हम जो है राइटर में टेबल बना के कराते थे। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे भर दिया है नेम, ठीक है, मोबाइल, सॉरी, यहाँ पे मोबाइल, और यहाँ पे सपोज दैट ईमेल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जॉब, और यहाँ पे सपोज दैट ले लेता हूँ मैं फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फील्ड्स। अब हम इसमें रिक्वेस्टेड डेटा भर सकते हैं। अब मान लीजिए डेटा पूरा भर जाएगा और हमें कोई नई रो चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम राइटर में करते थे वैसे यहाँ पे हम इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे पहले, ठीक है, और राइट क्लिक यहीं पे करेंगे तो इस तरह से इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप रो को बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब लगाना है कि ब्लू लगाना है, ठीक है, और
इसी तरह से अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और राइट क्लिक करोगे तो कॉलम का भी ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट कराने के लिए, और डिलीट करना हो तो डिलीट कराने के लिए। तो ये सब काम वैसे ही होता है जैसे कि हम राइटर में टेबल के साथ करते थे, ठीक है। जब आप टेबल को सिलेक्ट करोगे तो नीचे इसके प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस खुल जाते हैं, यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो सारी चीज़ें, है ना। और आप प्रॉपर्टीज़ के लिए कंट्रोल F5 दबा के साइड बार भी निकाल सकते हो, या फिर आप व्यू टैब पे जा करके भी साइड बार निकाल सकते हो। ये देखिए व्यू के अंदर साइड बार कंट्रोल F5 से इसकी शॉर्टकट कीज होती है। तो इस तरह से फ्रेंड आपको टेबल के अंदर वर्क करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एडिंग क्लिप आर्ट्स एंड पिक्चर्स के बारे में। तो ये भी बहुत आसान है। तो अगर हमारे जो है स्लाइड में ही पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा हो तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। अब चूँकि स्लाइड में ऑडियो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और अभी जो है तो हम इमेज अगर लगाना तो इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे लिखा क्लिप आर्ट, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्लिप आर्ट के लिए हमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा क्लिप आर्ट्स का, हमें मीडिया में जाना होगा। तो पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और गैलरी में पहुंचेंगे। तो गैलरी में हमें बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी, जैसे एरो की, बुलेट्स की, कंप्यूटर की, डायग्राम्स की, एनवायरनमेंट की, फाइनेंस की, पीपल्स की, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, साउंड्स, ठीक है, सिंबल, टेक्स्ट, शेप, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इतने तरह की आपकी यहाँ पे बुलेट्स अवेलेबल होती हैं। आपको जो भी बुलेट्स चाहिए उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर माउस से ड्रैग करके जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ छोड़ देंगे। जैसे कि मैं ये बाइसिकल को ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे आ गई है। अब काफ़ी ये बड़ा है तो हम इसको जूम कर ले, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। देखिए इसको हम जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ये हमने कंप्रेस कर लिया और फिर हम इसको जो है अभी सिलेक्शन रॉन्ग हो गया, चलो अब देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ छोड़ा, तो देखिए यहाँ आ गया। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट्स का यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद है फिर हमारा ऑप्शंस है आप पिक्चर्स को लगाने का। तो पिक्चर्स के लगाने के लिए भी आप इंसर्ट पे जाके इमेज का प्रयोग कर सकते हो, या फिर यहीं पर देखिए आपके सामने ये जो पिक्चर्स वाला बटन है टूल बार में, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो चूँकि हमारे स्लाइड में ही ये इमेज का ऑप्शन सारा है तो हम यहाँ से भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और जो भी हमें इमेज लगानी है उसको हमने यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लिया। तो ये हमारी पिक्चर्स आ गई, जिसको हम अभी ये जो बटन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से इसको रिसाइज कर सकते हैं, स्केलिंग भी कर सकते हैं इसकी। और अगर हम इसी पे फिर से क्लिक कर देंगे तो फिर ये एलो या जो पॉइंट्स इस तरह से देखिए चेंज हो गए, इनसे हम इसको मूव करा सकते हैं, किसी भी एंगल में देखिए मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिर से क्लिक करोगे तो फिर से ये पॉइंट्स आ जाएंगे जिनसे हम पिक्चर को रिसाइज और रीस्केलिंग कर सकते हैं, और आप अपनी अकॉर्डिंग्स को कहीं भी मूव करा के फिर शिफ्ट करा सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स पिक्चर्स को लगाने का तरीका। और उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अदर ऑब्जेक्ट में क्या है देखिए स्लाइड नंबर, अच्छा देखिए हाँ, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मतलब या तो आप कोई फार्मूला यहाँ पे दिखा रहे हैं या फिर आप किसी ओएलई ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, ठीक है। तो फार्मूला लगाने के लिए आप फार्मूला पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे इस तरह से एक गैलरी खुल जाएगी यूनरी बाइनरी ऑपरेटर की। आप चाहें तो यहाँ से दूसरे भी ले सकते हैं, अन ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स इसमें आते हैं, ठीक है। आप रिलेशन देखना चाहो तो रिलेशन वाले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे एग्जाम्पल के लिए ये चाहिए, अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू भर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए 5 और यहाँ पे दिखाना है <10, ठीक है, हो गया। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही रख जाएगा, है ना, फार्मूला। और नेक्स्ट अगर हम बात करें उसमें जो ऑप्शन आ रहा था नेक्स्ट हमारा वो था ओएलई ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे संबंधित फाइल्स के लिए वो आपसे मांगता है। तो यहाँ से आप कोई भी फाइल ले सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइलें आ रही हैं लिब्रे ऑफिस से संबंधित ही, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, फार्मूला, चार्ट, टेक्स्ट और फर्दर ऑब्जेक्ट्स। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, तो यहाँ से न्यू बनेगा। और क्रिएट फ्रॉम फाइल चाहते तो हम इस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी फाइल सर्च कर लेंगे जो भी हमें लिंक करानी है यहाँ से। तो हम अभी क्रिएट न्यू पे ही रख के, मान लीजिए स्प्रेडशीट वाली हमें फाइल को लिंक कराना है, तो हम ओके कर देते हैं। तो आप हमारे लिए एक स्प्रेडशीट यहाँ पे आ जाएगी जिसमें अपना डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सेल या स्प्रेडशीट जो है, कैल्क जो है जैसे काम करता था वैसे यहाँ पे आप जो है काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो डेटा भरना है वो आप भर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग सारा डेटा भर के मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी डेटा इस तरह से लिख सकते हो। और इसमें एरो की का प्रयोग कर सकते हो, टैब्स का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ वैसे ही काम करता है जैसे कि एक्सेल या कैल्क में काम करता है। और इससे बाहर निकलना है तो हम इस फिगर के बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो फिर हमें एक टेबल के रूप में दिखेगा, देखिए। और जब भी इसमें एडिटिंग करनी होगी तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा एडिटिंग मोड में, और बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसाइजिंग एंड स्केलिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए पिक्चर्स को ले लेते हैं किसी। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे कि हमने सपोज यही पिक्चर ले ली, उसको ओपन कर लिया, ठीक है। अगर हमें इसको रिसाइज करना है तो इसको पॉइंट को हम कहीं भी पकड़ के इस तरह से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट से हम इसको रिसाइजिंग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं अंदर की तरफ करेंगे तो, और इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे तो ये एक्सपेंड होगा, देखिए। बाहर की तरफ अगर हम पॉइंट से खींचेंगे तो एक्सपेंड होगा, है ना। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात क्या है, अगर हम शिफ्ट बटन को दबा करके किसी भी बटन को जो है ड्रैग करें तो ये एक साथ पूरी पिक्चर जूम आउट या जूम इन होती है, देखिए। बड़ा रिसाइजिंग मतलब बड़ा करना हो तो बड़ा भी होगा, छोटा करना हो तो छोटा भी होगा, देखिए। शिफ्ट बटन के साथ मैं इसको करता हूँ, छोटा करता हूँ, एक साथ सभी छोटा होगा। शिफ्ट बटन के साथ इसको बढ़ाऊंगा, एक साथ देखो चारों दिशाओं से बढ़ रहा है ना, सभी दिशाओं में बढ़ता है शिफ्ट बटन के साथ ड्रैगिंग करने पर, ठीक है। तो ये है। और अगर पिक्चर में हम जो है इस तरह से हमने रिसाइज कर लिया, अब हम इस पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्लू पॉइंट्स आ गए हैं। ग्लू पॉइंट्स की मदद से हम इसको रोटेट करा सकते हैं किसी भी एंगल में जिसमें हमारी मर्जी हो, देखिए ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आपको जैसा रोटेट कराना हो वो करा सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम स्केलिंग या रिसाइजिंग करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जो हमारा फाइनल टॉपिक है इट्स में भी देखिए क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक न्यू प्रेजेंटेशन बना रखी है, ये है, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया है स्लाइड मास्टर। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड ले रखी हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी पहली स्लाइड है, और ये मेरी दूसरी स्लाइड है, और ये थर्ड स्लाइड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे हमने 6 स्लाइड ले रखी हैं। अब स्लाइड मास्टर को या मास्टर स्लाइड्स को बनाने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मास्टर स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर स्लाइड पे क्लिक करोगे तो मास्टर स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। आपको इसके प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आप चले जाओगे तो ये स्लाइड की प्रॉपर्टीज़, सॉरी मास्टर स्लाइड्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की, या फिर आप यहाँ पे मास्टर स्लाइड पे जा कर के यहाँ मास्टर स्लाइड पे क्लिक करके भी आप जो है इसमें आपको रिसेंटली जो भी आप मास्टर स्लाइड यूज़ करना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे कि अभी ये वाली हम सेलेक्ट कर लें और इसको मान लीजिए यूज में लेना है तो हम यहीं पर राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड, सभी स्लाइड पे अप्लाई करना है या किसी सिलेक्टेड स्लाइड पे अप्लाई करना है, या इसको शो लार्ज प्रीव्यू में देखना है,
तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने इसका इफेक्ट जो है पूरी स्लाइडों में देखना है, तो हम यहीं पे अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम अपने वापस जो है व्यू में जाकर के नॉर्मल व्यू पे जाते हैं, तो देखिए अभी कुछ खास इफेक्ट नहीं दिख रहा है। देखिए इफेक्ट तो दिख रहा है लेकिन कुछ खास इफेक्ट नहीं आया अभी, है ना। यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 में इफेक्ट आ चुका है, देखिए ऑलमोस्ट जैसा कि इस थीम में था। 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी। अब हम कुछ और चेंजेस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम वापस से अगर यहाँ पे जाएंगे मास्टर स्लाइड पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम जो टाइटल उसको कैसे दिखाना चाहते हैं, हम इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से टाइटल को हम मान लीजिए इस तरह से हम येलो कलर से दिखाना चाहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से दिखाना चाहते हैं और बोल्ड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो आउटलाइन है उसको कैसा दिखाना चाहते हैं, आउटलाइन के लिए हमने कलर ले लिया है, मान लीजिए ग्रीन कलर ले लिया है, ठीक है। और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। ग्रीन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम जो है यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ब्लू नहीं, ब्लू पे ब्लू तो और नहीं दिखेगा, आई एम रॉन्ग हियर। मान लीजिए ये ले लिया हमने, इस तरह का येलो कलर ले लिया, ये दिख रहा है। और अगर हमें डेट टाइम में कुछ दूसरा यहाँ पे चाहिए, डेट एरिया कुछ डिफरेंट कलर से चाहिए, तो यहाँ से हम ये कलर ले लेते हैं डेट एरिया के लिए। फुटर कैसा चाहिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फुटर के लिए कलर हम यहाँ से ले लेते हैं सपोज़ ये। और स्लाइड नंबर अगर आप इंसर्ट करा रहे हो अपनी स्लाइड में तो वो कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए हम जो कलर ले ले रहे हैं वो है ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी मास्टर स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको फिर से अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर देंगे। देखिए अब हम नॉर्मल व्यू में जाते हैं और अब इफ़ेक्ट देखते हैं। तो देखिए जो हमने टाइटल के लिए इफ़ेक्ट लगाया था वो यहाँ पे लग चुका है, देखिए। हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए जो इफ़ेक्ट हमने टाइटल के लिए लगाया था लग चुका है, देखिए, ठीक है। और जो सब टाइटल के लिए लगाया था वो भी इफ़ेक्ट लग चुका है, देखिए। जहाँ जहाँ पे हमने जिस ऑब्जेक्ट में परिवर्तन किया है वो सारी चीज़ें हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डेट और हेडर फुटर कुछ नहीं लिया है, स्लाइड नंबर कुछ नहीं लिया है, तो उनके इफेक्ट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम कोई दूसरी मास्टर स्लाइड इसमें ऐड करना चाहते हैं और उसका प्रभाव किसी खास स्लाइड पे चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये कोई हमने स्लाइड सेलेक्ट कर ली है, चलो अभी देखते हैं। तो अब हम यहाँ से मास्टर स्लाइड निकालते हैं, व्यू में जाके मास्टर स्लाइड निकालते हैं और यहाँ से हम जो है कंट्रोल F5 प्रेस करके दूसरी स्लाइड ये ले लेते हैं। एक मान लीजिए हमने अच्छा यहाँ पे अवेलेबल फॉर यूज़, यहाँ पे भी स्लाइड आती है जिनको हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्पलेट में आती थी वो यहाँ पे भी आ रही हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये जो है यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम जो है, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम कहाँ कहाँ क्या क्या चाहते हैं जैसे कि हमने इसको जो है सेलेक्ट कर लिया, इसको कैसा दिखाना है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं और यहाँ से इसको मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं रेड, हमने यहाँ पे कर दिया। इसको हम कैसा दिखाना चाहते हैं, जो आउटलाइन का एरिया है, तो हमने इसको मान लीजिए ये ग्रीन कर दिया, ठीक है। और बकाया हम डेट टाइम फुटर और नंबर में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वापस मास्टर स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम किस स्लाइड पे करना चाहते हैं, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड,
देखिए तो अभी हमारी स्लाइड रिफ्रेंड नहीं हो रही है क्योंकि हम नॉर्मल व्यू में नहीं है। तो अभी हम यहाँ से व्यू पे जाकर पहले नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमें इसका इफेक्ट जो है हमें चाहिए स्लाइड नंबर, पहले हम जो पहले वाला ये था इसको हम पहले अप्लाई टू ऑल करते हैं जो हमने अभी किया था। तो इसका प्रभाव सब पे हो गया। देखिए अब मान लीजिए हम स्लाइड नंबर 1 पे, अभी सिलेक्शन तो हमारा है ही, हम स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं और हमने जो अभी जो बनाया था रिसेंटली यूज जो अभी किया था ये है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए सिलेक्टेड था, इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो वैसे ही मास्टर स्लाइड के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस पर हमने क्लिक किया और इस हमने मास्टर स्लाइड पे क्लिक कर दिया तो इसकी के अकॉर्डिंग ये स्लाइड भी देखिए चेंज हो गई है। हमने यहाँ क्लिक किया स्लाइड नंबर 6 पे और हमने अपनी जो मास्टर स्लाइड बनाई थी इस पर फिर से क्लिक कर दिया तो देखिए इसका भी प्रभाव इस पर लग चुका है। तो इस तरह से हम मास्टर स्लाइड बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने स्लाइड मास्टर का सबसे बड़ा रोल क्या समझा, देखिए जैसे कि वाई दिस वी कैन मैनेज सेवरल स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को हम स्लाइड मास्टर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें जो भी मल्टीपल स्लाइड हैं उनको हम फॉर्मेट कर सकते हैं जस्ट अ टाइम। हम स्लाइड मास्टर में जो भी परिवर्तन करेंगे या मास्टर स्लाइड में जो भी परिवर्तन करेंगे उसका प्रभाव प्रोजेक्ट में जितनी भी स्लाइडें सभी पे हो सकता है या फिर सिलेक्टेड स्लाइड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वी कैन यूज़ टेम्पलेट्स फॉर मास्टर स्लाइड्स, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन मैनेज टाइटल, सब टाइटल, आउटलाइन, पिक्चर्स और लोगो जस्ट अ टाइम ऑफ एनी स्लाइड ओवर द प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट्स। तो चाहे वो स्लाइड में टाइटल हो, सब टाइटल हो, आउटलाइन हो, पिक्चर्स या लोगो जो भी हमें लगाना हो, ठीक है, या पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी स्लाइड में परिवर्तन करना हो इन सब चीज़ों को, तो इनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हम मास्टर स्लाइड का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बनाना बहुत आसान है। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था मास्टर स्लाइड के बारे में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मास्टर स्लाइड्स के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और या फिर इसकी किसी प्रॉपर्टीज़ में आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से मास्टर स्लाइड को यूज़ करना बताया है। मास्टर स्लाइड्स को परिवर्तित करने का, प्रॉपर्टी में चेंजेस करने का जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे वो आपको सब यूज़ करके देख लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ पर एक मास्टर स्लाइड का आइकन है इसको भी आपको प्रयोग करके देख लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको करंट मास्टर स्लाइड का इफेक्ट मिलता है, ठीक है। वो सिलेक्टेड हो जाता है, उसकी आप प्रॉपर्टी चेंजेस करना चाहते हैं तो साइड बार से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर साइड बार आपने हटा दिया हो प्रैक्टिकल करते समय तो आप कंट्रोल F5 दबा के साइड बार को वापस ला सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज में आप जो भी चेंजेस करोगे उसका प्रभाव पूरी स्लाइडों में होगा, ठीक है। तो इफेक्ट लगाने के लिए आप मास्टर स्लाइड पर राइट क्लिक करोगे, या तो अप्लाई टू ऑल करना है या फिर सिलेक्टेड स्लाइड पर करना है। आप ये दोनों प्रभाव लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए CCC से संबंधित या टेक्निकल से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।